अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सदात कंसेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास के लिए होगा। 2.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी थी, आज हमारी है 2.2 एक्सरसाइज। तो उसका लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व किया था, लेकिन हमारे पास तब जो इक्वेशंस थी वो थी क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास वही काम करना है, ग्राफ ही बनाना है, बट जो इक्वेशन है वो क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन आ गई। इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन आपको पता है या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें भी सेम टू सेम ही होगा, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। हम भी जब भी हम कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस या कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस जब हम फाइंड करते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो हम एक दफा एक्स को 0 पुट करते हैं और एक दफा वाई को 0 पुट करते हैं। सेम एज इट इज हम इसमें भी यही करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर हम करेंगे पुट वाई इक्वल टू 0। देखिए जब हम एक्स 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 एक्स की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सेम टू सेम वाई इक्वल टू 8 हमारा आंसर आएगा। जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स 0 और वाई 8। इसी तरह जब y 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। ये 0 कहाँ से आया है, ये 0 इस y की जगह पे आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमारे पास x 8 बन गया। तो जब पॉइंट हम लिखेंगे तो वो कैसे, पहले x की वैल्यू फिर y की, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी। इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की थी और y की वैल्यू 8 आई थी, तो ये हमारे दो पॉइंट बन गए। अब जब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ पे जो है वो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो आप ग्राफ को यहाँ पे कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ मैं करता हूँ 2 4 6 8, इस तरह मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव बना रहा हूँ क्योंकि हमें अभी तक चाहिए ही पॉजिटिव। 2 4 6 और 8, थोड़ा सा इसको मजीद बढ़ा देते हैं। इस तरह -2 -4 -6 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6, और ये इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। तो ग्राफ हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हमने प्लॉट करना है, तो पहला पॉइंट कहाँ पे 8, ये कौन सा है, x0 y8। y8 कहाँ पे, y8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 8, तो y8 यहाँ पे पॉइंट करा। दूसरा x8 यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारे पास पहला सवाल सोल्व हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये सेम चीज़ें, ये बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी देखिए सेम टू सेम है। पहले x को 0 पुट करना, फिर y को 0 पुट करना, फिर आपके पास एक पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट, और आपने वो दो, जैसे ये -1 है, x -1 देखिए -2 और ये -1, y -1 हो गया। इस तरह x प्लस 1 क्या हो गया, x ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 1। तो ये दो पॉइंट्स है, तो दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट पार्ट 2 भी सेम एज इट इज है, इसमें ज़्यादा इसलिए डिटेल नहीं बता रहा कि पहले हम काफ़ी दफ़ा ये कर चुके हैं। और रही बात ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की, तो -0.5 वाई एक्सिस पे -1 है, तो 1 का हाफ का होगा 0.5। इस तरह ये भी है। तो ये पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन और ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी एक्स को 0 पुट करके वाई को 0 पुट करके हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ग्राफिकली है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है उसमें एक लीनियर इक्वेशन थी, इसमें दो लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल है, आप एक लीनियर इक्वेशन को अलग सोल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 अलग सोल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हमने अभी देखा था, पुट x इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0 किया, ऑलरेडी कर चुके हैं। x इक्वल टू 0, इसी तरह यहाँ पे भी एक दफ़ा पुट x इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरी दफ़ा पुट y इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस चीज़ को डिटेल से सीख चुके हैं, यानी कि यहाँ से भी आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से भी आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे। ये एक लाइन आपकी ग्राफ में बनेगी और ये दूसरी लाइन आपकी ग्राफ में बनेगी जी। तो ये देखें, जो हमने ये पहले सोल्व कर लिया था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, एक हमारे पास ये पॉइंट आता है, एक ये पॉइंट आता है। पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट आ गए, तो अगर हम पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट देखें तो एक लाइन ड्रॉ होगी। x, ये जो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y कितना है 8 प्लस का 8, देखें y प्लस का 8 यहाँ पे बनता है, और दूसरा y जो ये x है, सॉरी x प्लस का 8, तो x प्लस का 8 यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारी 8 वाली पहली इक्वेशन थी, इसकी ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कुछ यूं बनती है। फिर ये दूसरे 2 पॉइंट रह गए, तो अगर ये पॉइंट देखा जाए तो ये x है, ये y है, y -4 है, तो y -4 यहाँ पे बना एक, और दूसरा y -4, दूसरा देखें y तो 0 है, दूसरे में x है, x क्या है 1 पॉइंट, सॉरी ये जो y -4 बनता है वो यहाँ नहीं बनता, ये तो x एक्सिस है, y -4 बनेगा यहाँ पर। आप देखें x क्या है 1.3, तो x ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, और ये थोड़ा सा उससे आगे 1.3। तो अगर हम इसको अब ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन के साथ तो ये यहाँ पे जाकर बनता है, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर इसको आप ये टेंजेंट गिरा भी दे दें तो भी ठीक, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका सवाल सोल्व हो जाता है। तो देखिए चेंज क्या था, 2 इक्वेशंस आ गई थी, इसमें एक नहीं थी 2 थी, तो इसमें लाइन भी 2 बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब बाकी पार्ट सारे सेम टू सेम है, मैं एक ही दफ़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ, उनमें फिर ग्राफ में आपको पॉइंट समझा देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई इतना मानी नहीं रखता, ये आप कर लेंगे
जी तो नेक्स्ट दो पार्ट भी सेम है, तो एज इट इज मैंने लिख दिए पहले एक्स, पहली इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर दिया, इस तरह दूसरी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर दिया। पहली इक्वेशन के दो पॉइंट्स आ गए, पहला पॉइंट आ गया वाई का और दूसरा एक्स का। वाई देखिए -1, तो वाई -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ -1। फिर एक्स आ जाता है, एक्स 1 कहाँ पे है, एक्स यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बन जाती है। दूसरी स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। वाई हमारे पास है 3.5, यानी कि 4 और 2 के दरमियान में 3 और 3.5 में भी शायद यहाँ पे होगा 3.5। और इसी तरह एक्स एक्सेस की लाइन जो है वो 7 है, तो यहाँ 4 है, 4 से मजीद आगे चले जाए 4 और 6 तो यहाँ 8 आता है, तो ये तकरीबन यहाँ पे 7 बनेगा। तो अब इन दो लाइनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करें स्ट्रेट लाइन के साथ, आप स्केल रख के कीजिएगा तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिर्फ फर्क क्या है, दो लाइनें बनी इक्वेशंस क्योंकि दो, यहाँ पे भी दो इक्वेशंस है, एक के पॉइंट्स निकाले दूसरी के पॉइंट्स निकाले। पहली का जो एक्स और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स है, यहाँ पे देखें वाई एक्सिस कितना है 0.5, 0.5 ये वाई एक्सिस है -0.5, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ तकरीबन 0.5 आ जाएगा। उसके बाद एक्स है, एक्स कितना है 1, x1 यहाँ पे x1 होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो पहली स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी। दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात की थी, वीडियो इंटरप्ट हो गई बीच में, दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। ये भी दो पॉइंट्स थे, एक जो पॉइंट था हमारा वो वाई एक्सिस का था वो 2 था और दूसरा एक्स एक्सिस का 1, तो दोनों पॉइंट्स की लाइन को ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन बन गई, तो दूसरी लाइन भी यहाँ पे बन चुकी है। तो लास्ट हमारे ये 2 पार्ट्स थे, ये भी सेम टू सेम थे, दो प्लेनर इक्वेशंस थी। एक दफा हमने एक्स को 0 पुट किया, एक दफा वाई को 0 पुट किया तो 2 पॉइंट्स आ गए। फिर दूसरी इक्वेशन में एक दफा एक्स को 0 पुट किया, वाई को 0 पुट किया तो 2 पॉइंट्स आ गए। अब पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स को मैप करते हैं जरा, तो वाई एक्सिस पे 2 देखिए, वाई एक्सिस पे जो प्लस का 2 है वो यहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे माइनस का 1, तो एक्स एक्सिस पे ये -2 है तो यहाँ -1 होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की, आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, मैं पास जस्ट गैस कर रहा हूँ। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन है, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट देखें, एक आ गया 1.3 और वाई आ गया यहाँ पे 0। तो एक पॉइंट आपका आ गया वाई जो कि 2 है, तो वाई ऑलरेडी 2 हमने लगाया हुआ है, एक्स क्या आ गया 1.3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 1.3 थोड़ा सा आगे होगा। तो ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ। तो ये दो लाइनें इस इक्वेशन की को भी ग्राफिकली हमने शो कर, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन का पॉइंट निकाल दिया, दूसरी इक्वेशन का भी ये पॉइंट निकाल दिया, यानी कि एक इक्वेशन के दोनों पॉइंट निकल आए। इनको मैप करते हैं, वाई पे क्या है 2.7, ये 2 है, यहाँ 3 होगा और ये 2.7 तकरीबन यहाँ बनता है 3 से बिलो। और एक्स एक्सिस पे -4, एक्स एक्सिस का जो -4 है वो यहाँ पे। अब इन दोनों लाइनों को अगर स्ट्रेट आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ये पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ। फिर ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें एक दफा x0 एक दफा y0 पुट किया तो एक दफा आया y पे आया 1, तो y का 1 देखा जाए तो कहाँ पे है, ये y का 2 है तो यहाँ y का क्या होगा 1। इस तरह x का भी 1, तो x का ये 2 है तो यहाँ क्या होगा 1। तो ये इनकी जो है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स जो है हमने ग्राफिकली शो कर लिए हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, इसलिए कि देखिए हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जितना भी प्रोसीजर है वो ऑलरेडी कर लिया। अब देखें इसमें हमने लीनियर इक्वेशन को जब सोल्व किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए उसमें हमने एक दफा x को 0 पुट किया था और एक दफा y को 0 पुट किया था। तो हमारे पास एक पॉइंट आया था x को 0 पुट करके, यानी कि जब हमने इस फंक्शन में 0 पुट किया तो हमारा आंसर आया था -32। फिर y को जब 0 पुट किया तो आंसर आया था 4, तो ये क्या आ गया 0.32 और 0.4 ये हम कर चुके हैं। दूसरी इक्वेशन आ जाती है क्वाड्रेटिक, इसको भी हमने सोल्व किया था 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था। ये देखिए डिटेल में ज़्यादा इसलिए भी नहीं बता रहा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया। अगर आपको इसकी मजीद डिटेल समझनी हो तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर दें जिसमें कि 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। तो अब देखें इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक दफ़ा x को 0 पुट करते होते हैं जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, और फिर y को 0 पुट करने से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके हमने 2 फैक्टर बना रहे हैं, 2 फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर भी 0 के इक्वल हो जाएगा, दूसरा यहाँ से पहले फैक्टर में से भी x की वैल्यू आ जाएगी जबकि y 0 होता है, और दूसरे फैक्टर में भी x की वैल्यू आ जाएगी जबकि y वहाँ पे भी 0 ही रहेगा। अब चूंकि देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, यानी कि वो पैराबोला ने टर्न करना होता है, एक टर्न करना होता है। तो बाकी x एक्सिस के और y एक्सिस के पॉइंट तो हमने बना दिए 1 2 और 3। जो ये टर्निंग पॉइंट होता है ना इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का पॉइंट हमने फाइंड करना है। वर्टेक्स में जो h होता है x एक्सिस पे होता है उसे h कहते हैं, और जो y एक्सिस से आ रहा होता है उसको k कहते हैं, यानी कि हमने h और k दो चीजें फाइंड करनी है। एच और के का फॉर्मूला जब हमने लिख दिया तो देखिए उसमें ए बी और सी यूज हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में से ए बी और सी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो लिखा होगा वो बी होगा, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो सी है। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, हमारे पास एच का आंसर आ गया 3,
इसमें भी हमने सी की जगह सी, बी की जगह बी और ए की जगह ए वैल्यू थी, जस्ट पुट किया और कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास ए आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट भी आ गया। अब अगर देखें वन बाय वन हम इन इक्वेशंस को सोल्व तो कर लिया, वन बाय वन जरा ग्राफ पे भी प्लॉट करते हैं। तो देखें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है उसे अगर हमने प्लॉट करना होगा तो कैसे करेंगे कि देखें ये लीनियर इक्वेशन थी, इसके दोनों पॉइंट्स है, दोनों को देखते हैं ग्राफ पे कहाँ पे है। -32 ये x होता है पहला, दूसरा y होता है, यानी कि y -32, तो y -32 देखिए कहाँ पे आएगा, ये -30 और उससे नीचे -32 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है x4, तो x4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे x प्लस का 4। तो अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देंगे, तो ये देखिए दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हमारी पहली जो लीनियर इक्वेशन थी वो ग्राफिकली शो होगी। अब दूसरी इक्वेशन की बारी आती है, उसमें देखिए 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स हमने निकाले। पहला पॉइंट क्या है, x0 और y8, x यानी कुछ भी नहीं है और y क्या है 8, तो y8 अगर आप देखें तो वो कहाँ पे बनेगा, ये 10 है y और 10 से थोड़ा सा नीचे अगर हम जाए तो ये y8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x2 और y0, x2 कहाँ पे है, यहाँ पे है x2। फिर देखें तो x4 अब कहाँ पे, ये x4 जो है वो लगा हुआ। फिर चौथा जो पॉइंट आता है जो वर्टेक्स यानी टर्निंग वाला पॉइंट हो गया x3 और y-1, x जो है वो 2 और 4 के दरमियान में होगा, 3 के यहाँ से नीचे, और y क्या है -1, ये दोनों का कॉमन। पहले देखें एक कोई नहीं होता था, यहाँ पे y नहीं है और इधर x नहीं है, इसी तरह यहाँ पे भी x नहीं है। अब यहाँ दोनों है तो फिर इनका कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा। y-1 ये -5 है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो -1 बाई करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ड्रा हो गए। अब हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं किसी एक लाइन के साथ। तो ये देखें यहाँ से जब मैं इनको मिला रहा हूँ पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से ड्रा हो, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया और एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते तो यहाँ तक भी आपका इनफ है। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे तो एक नीचे पॉइंट इसके आ रहा होगा और एक यहाँ पे आ रहा होगा, वो भी सोल्यूशन सेट में लिखते हैं तो भी ठीक है। अदरवाइज यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पार्ट, सेम टू सेम था, एज इट इज था, दोबारा लिख दिया। पहले लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में एक दफा x को 0 पुट किया, एक दफा y को 0 पुट किया, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। पहले हम ऐसा करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का पॉइंट क्या है, 0 और -2, x0 और y2 देखिए कहाँ पे है, y यहाँ पे 5 है, इधर तकरीबन यहाँ पे जाके y2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें x कितना है, x भी 2, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, तो x ये 2 प्लस कर। अब इन दोनों को अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें तो ये लाइन कुछ यूं बनेगी, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन हमने सोल्व भी कर ली और उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर ली। इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब उसको देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दफा हमने x0 पुट किया, एक दफा हमने y0 पुट किया। x को जब 0 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा जो कि है -10। जब y0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² की कोफिशिएंट वाली है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 20, जो कि हम रफ वर्क पे अपने पास लिख लेते हैं। अब 20 के कोई से ऐसे दो फैक्टर बनाना है जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 1 आए, यानी कि ये मिड वाली टर्म है। तो 4 × 5 करने से हमारे पास आंसर आ रहा था 20। अब 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, यानी कि 4 -4 + 5। और ये जो साइन प्लस क्या है, ये दोनों में से 5 के साथ लगेगा या 4 के साथ लगेगा, ये फैसला करती है मिड टर्म वाली वैल्यू। और इसको भी हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। अगर इस चीज़ की नहीं समझ आए तो प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिड टर्म ब्रेक कर दी, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल प्लेस कर दिया। अब यहाँ से एक x की आंसर आ गया, एक यहाँ से x का आंसर आ गया। यहाँ पे x = 2 है लेकिन y क्या था 0, और यहाँ पे भी x = 2.5 है और y तब भी क्या था 0, यानी कि 1 2 और 3 पॉइंट हमारे निकल आए। फिर से वही बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा, पैराबोले बनेगा तो इसका वर्टेक्स भी निकालना होगा। तो वर्टेक्स जब हम निकालते हैं तो वर्टेक्स का h और k का फार्मूला है, h में वैल्यूज पुट की, k में वैल्यूज पुट की, h का भी आंसर आ गया और k का भी आंसर आ गया। अब h में यूज क्या हो रहा है, b और a की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह c की वैल्यू यूज करके k का भी आंसर आ गया। जो तो चौथा पॉइंट बनता है वो ये बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉइंट्स बने वो हमारे पास 1 2 3 और 4 पॉइंट्स बने। इनको प्लॉट करते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है -10 और क्या है y, x देखें कुछ भी नहीं है 0 है, तो y -10 अब देखें कहाँ पे है, y -10 की है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x2 और y0, x2 कहाँ पे है, ये है x2, y0 था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ हमारे पास ये जो 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये जो आंसर आएगा ये -2.5 है, यहाँ एक मिस्टेक होगी। तो अब -2.5 x ये हो गया -2 और यहाँ पे तकरीबन हम कहते हैं कि ये -2.5 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 होगा। तो ये पॉइंट दूसरा हमने इसका ड्रॉ कर दिया। पहला पॉइंट ये ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट पहला ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा, ये तीनों पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट ड्रा करना है जो कि टर्निंग का इसका वर्टेक्स कॉमन पॉइंट है। देखिए उसमें x भी है और y भी है, h को x कहा जाता है और k को y कहा जाता है।
अब इसमें देखें एक्स क्या है 0.3 और वो प्लस का 0.3, तो ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे अगर मानना है तो यहाँ पे 0.3 होगा। और इसी तरह जो के है वो है -10, तो तकरीबन ये यहाँ पे जाके पॉइंट बनेगा y -10, 10.1, थोड़ा सा इस 10 से मजीद नीचे भी जाएगा, बल्कि यहाँ पे जाएगा। अब ये ऊपर से जो आ रहा था वो क्या आ रहा है 0.3 और y एक्सिस की तरफ से क्या गया है -10.1, ठीक है। ये पॉइंट्स बन गए। अब इस सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, थोड़ी सी लाइन आगे करते हैं, यहाँ से इसको शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट, यहाँ से ग्राफ को टर्न कर देना है और फिर ये आगे को मूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पैराबोला भी बन गया और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बनी। पैराबोला जो बना है वो लीनियर इक्वेशन का बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना, और जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो हमारी लीनियर इक्वेशन की बनी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।